अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको सिल्क के बारे में बोला था। सिल्क फाइबर के बारे में। सिल्क फाइबर आता कहाँ से है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ के बारे में बोला था। उम्मीद है कि आपको वो सब कुछ याद होगा। आज हम इसी का आधा पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या होता है फिर। द सिल्क यार्न इज obtained फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। ये जो सिल्क यार्न है, ये जो सिल्क थ्रेड है, ये कहाँ से निकलता है, ये कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, सिल्क मॉथ से। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। ये जो सिल्क मॉथ है, ये डिफरेंट वैरायटीज़ के होते हैं, डिफरेंट किस्मों के होते हैं, एक दूसरे से ये मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिल्क मॉथ एक वैरायटी का होगा, एक किस्म का होगा, दूसरा सिल्क मॉथ दूसरे किस्म का होगा। समझ में आ रहा है? और इनका टेक्सचर भी डिफरेंट होता है। टेक्सचर मीन्स इनकी स्मूथनेस, ये जो फील हम करते हैं सिल्क, वो इनकी अपीयरेंस, वो सब कुछ डिफरेंट होता है। ये एक जैसे नहीं होते हैं। 10 टसर सिल्क, मोंगा सिल्क, कोसा सिल्क एट्सेट्रा। बहुत किस्म है सिल्क के, जिसमें आते हैं हमारे टसर सिल्क है, मोंगा सिल्क है, कोसा सिल्क है, जो हम सिल्क सूट्स लगाते हैं। उनमें से सुना ही होगा अपने घर में, आपके बड़े लगाते होंगे सिल्क सूट्स, जो खासकर पार्टी वियर्स में या कहीं शादी हो उसमें पहना जाता है। उसमें आता है टसर सिल्क, मोंगा सिल्क, कोसा सिल्क और बहुत सारी किस्में होते हैं इसकी। और obtained फ्रॉम कोकून स्पिन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स। कहाँ से ये निकलता है? ये जो मैंने आपको 3 किस्म बोले, ये इन्हीं मोथ से निकलता है। कोकून स्पिन कल मैंने आपको समझाया था, कोकून्स क्या है, कोकून स्पिन क्या है, क्या कैसे वो निकलते हैं। इन्हीं से ये डिफरेंट किस्म के सिल्क हम निकालते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ। मलबरी आपने नाम सुना होगा, शहतूत जिसे हम बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन सिल्क जो यहाँ पे है, वो मलबरी सिल्क मॉथ से है, वो शहतूत से है, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, जो यहाँ का मशहूर सिल्क है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट। जो भी हम इस शहतूत से निकालते सिल्क है, वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट मीन्स बहुत नरम होता है, लस्चरस होता है, चमकीला होता है, इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स। और क्या हम इसको कर सकते हैं, मुख्तलिफ कलरों में डाई कर सकते हैं, जो कलर हमें पसंद हो। बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलरों में हम इसको डाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हम, एक सिल्क का बहुत अच्छा कलर हो, फिर जब हम वो सूट हम पहनते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो सब कुछ। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म। मैंने कल आपको बोला था कि सिल्क कल्चर क्या है। सेरीकल्चर है वो कल्चर है जहाँ पे हम इस सिल्क के बारे में पढ़ते हैं। कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स, ये जो सिल्क वर्म्स हैं, जो जिससे हम सिल्क निकालते हैं, उस डिपार्टमेंट को हम सेरीकल्चर कहते हैं। इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। ये इंडिया का पुराना ऑक्यूपेशन है, पुराना काम है यहाँ पे सेरीकल्चर का। India produces plenty of silk on a commercial scale and second largest country in world. इंडिया का यहाँ पे बहुत बड़ा हाथ है सिल्क कमर्शियल स्केल में। बहुत आप ऐसे समझो कि इंडिया जो है, ये माना जाता है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। दूसरे नंबर पे आते हैं किस में, सिल्क प्रोड्यूस करने में। प्रोड्यूसिंग नेचुरल सिल्क, it presents at present इस टाइम इंडिया प्रोड्यूस 16% सिल्क ऑफ वर्ल्ड। इंडिया इस टाइम दुनिया को 16% सिल्क देती है। कितना देती है, 16%। सेकंड नंबर पे हमारा हिंदुस्तान आता है सिल्क प्रोड्यूस करने में। समझ में आ रहा है कितना ये हम कितना कमाते हैं वर्ल्ड में, 16%।
कर्नाटका इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, बिहार। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है सिल्क, कहाँ से हम कौन प्रोडक्शन करता है इसकी? कर्नाटका। कौन करता है? कर्नाटका। और इसको फॉलो कौन करता है? वेस्ट बंगाल और बिहार। ये याद रखना। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन प्रोड्यूसिंग नेचुरल सिल्क। ये बात आप याद रखना। ये जनरल नॉलेज में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी। और कितने परसेंट प्रोड्यूस करता है? 16%। कितने प्रोड्यूस करता है? इंडिया वर्ल्ड को 16% सिल्क देता है। और लीडिंग कौन करता है इसको? कर्नाटका। फॉलो कौन करता है? वेस्ट बंगाल और बिहार। फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब हम देखेंगे कोकून से सिल्क कैसे निकलता है। फ्रॉम कोकून टू सिल्क। फॉर obtaining silk, silk moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. सिल्क पैदा करने के लिए, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं? सिल्क मॉथ्स रियर करते हैं एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड। फिर हम इसको कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं एक साथ, टू गेट सिल्क थ्रेड्स। फिर हम इससे सिल्क थ्रेड्स निकालते हैं। क्या करते हैं? सिल्क थ्रेड्स निकालते हैं। रियरिंग सिल्क वर्म्स, कैसे हम रियर करते हैं इनको, क्या करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में बोलूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप घर में भी रिवाइज़ किए करते रहे अपने बुक से। आपको खुद ही खुद सब कुछ समझ में आता होगा। कल मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगी रियरिंग सिल्क वर्म्स, कैसे हम सिल्क निकालते हैं। ज़िंदगी रही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।